नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 10 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्लास 10 के अंदर आपको साइंस के लेक्चर्स पहले ही मिलना स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स को ले रहा हूँ। मैथमेटिक्स में आज हम बात कर रहे हैं प्रायिकता के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 18 है। 18वें नंबर का आपका चैप्टर है राजस्थान बोर्ड के अंदर, और इसका नाम है प्रायिकता, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो जल्दी से जितने भी 10th क्लास के आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट जो भी 10th क्लास के हैं, वो जल्दी से जाके और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे जाकर एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि क्लास 10th के लिए हम यहाँ पे सीरीज लेकर आ गए हैं। 11th 12th पहले ही स्टार्ट कर दिया था हमने। अब यहाँ पे 10th का भी सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। इसके अंदर हम साइंस पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स अब स्टार्ट हो गया है। मैथ्स के लेक्चर्स अलग अलग यहाँ पे जो है आपको टीचर्स जो है वो लेंगे, जिससे आपको सारा जो कोर्स है वो आपका आरबीएससी का कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आरबीएससी में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जो आपके जो स्टूडेंट हैं, दोनों जो स्टूडेंट होते हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम, उनको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की ना हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 को। और फटाफट से आप जो है अपना जो है नोटबुक और पेन ले लीजिए हाथ में, एक एक चीज को समझ जाइए। आज आप यहाँ पे आप जो है 4 मार्क्स का जो है पूरा वेटेज लेके जाएंगे। 4 मार्क्स जो है आपके 100% एग्जाम्स में आ जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आप आसानी से हर एक चीज को समझ जाइए। जैसे कि आपको पता है स्टैटिक्स जो है आपकी सांख्यिकी जो है उसको और प्रोबेबिलिटी को मिला के आपका कितना नंबर, टोटल नंबर जो बनता है वो बनता है 10 मार्क्स का। यहाँ पे पेपर में बनेगा इस बार के लिए रिड्यूस सिलेबस के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको केवल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 4 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रहेगा इस बार। 4 मार्क्स आपको जो है ये दिलवाएगा चैप्टर, और बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं जिससे कि आपको एकदम मजा आ जाए। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं जल्दी से प्रोबेबिलिटी को। प्रायिकता की बात कर रहा हूं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायिकता कहते हैं। पहले प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं, प्रायिकता है क्या। प्रायिकता के बारे में आपको या प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। एक प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, या मैं कहता हूं कि पॉसिबिलिटी से ये वर्ड आया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज को होने की संभावना, किसी चीज को नहीं होने की संभावना। तो संभावना यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप बात करें प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करें तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई संभावना हो तो वो चीज क्या हो जाती है, हमारी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि मैं बात करूं, एक सिक्का मैंने उछाला, तो क्या चित्त और पट आने की, मतलब हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में अगर बात करूं तो अगर आपको पता है, क्या पता है आपको, आरबीएससी बोर्ड वाले जितने भी मेरे जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी से फटाफट से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। पूरी चीजें यहाँ पे कवर होगी, एक एक बात मैं बताऊंगा, हर एक चीज को सॉल्व करवाऊंगा। बस जल्दी से जाके और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से इसको समझिए। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी चीज की संभावना को निकालना, मान लो चित्त आने की या पट आने की संभावना क्या होगी, या हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं यहाँ पे दोनों मीडियम की बात कर रहा हूं, दोनों को बातें समझ में आएगी, एक एक बात क्लियर करूंगा मैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, घटना ए के अनुकूल जो भी परिणाम है, या घटना ए के अनुकूल जितनी भी घटनाएं हैं उसको तो हम ऊपर रखते हैं, और डिवाइड में किसको करते हैं, कुल घटनाएं जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला तो साहब हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको अप्लाई कैसे करें, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो घटना ए के अनुकूल अपॉन कुल घटनाएं जो हैं, मेरे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूं कि आपको अनुकूल परिणाम देखने हैं। मतलब मैंने बोला कि चित्त और पट आने में, चित्त और पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो चित्त और पट आने की प्रोबेबिलिटी को कैसे देखेंगे अपन। चित्त क्या होता है, हमारा हेड होता है, पट क्या होता है, हमारा टेल होता है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि यहाँ पे हेड आने की या चित्त आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, एक हुआ, केवल क्या हुआ, एक ही तो अनुकूल परिणाम हुआ। क्योंकि आपको पता है कि सिक्का तो क्या होगा, उछलेगा, तो वहां पे क्या होगा, टोटल आउटकम तो क्या होंगे, जो टोटल हमारे अनुकूल परिणाम है, कुल घटनाएं जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि यह क्या होती है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, या तो चित्त आ सकता है या फिर पट आ सकता है, यस और नो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा आउटकम आएगा। रजनीकांत की तरह तो होगा नहीं, जो हमारे रजनीकांत जी हैं जो एक्टर हैं उनकी तरह ऐसा होगा नहीं कि सिक्का बीच में ही रह जाए, यस और नो।
सिक्का आएगा तो आउटकम भी आएगा 100%, या तो हेड आएगा या टेल आएगा या चित आएगा या पट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आउटकम आएगा तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और टोटल आउटकम क्या हो गया, 2 हो गया, या कुल घटनाएं कितनी हो गई, 2 हो गई। एक एक बात को समझते जाइए। अब यहाँ पे हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी फॉर्मूला लिखा है मैंने कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स, कि आपके जो भी फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो भी आपको जो है अनुकूल परिणाम है आपके, वो अनुकूल परिणाम को आपको ऊपर रखना है और नीचे किससे डिवाइड करना है, टोटल आउटकम्स के साथ डिवाइड करना है, मतलब कुल घटनाओं के साथ आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। एनर्जी बनाए रखो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे मजा आने वाला है। टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए अपन टोटल आउटकम्स, यहाँ पे इसको लिख दिया ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के साथ। अब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर अगर आप बार सा लगा दें, एक यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, बार से एक लाइन खींच दी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ध्यान से समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ए को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए को होने की संभावना क्या है। लेकिन यहाँ पे ए बार का मतलब होता है ए को नहीं होने की संभावना क्या है। समझ में आई आपको बात, ए को नहीं होने की संभावना क्या है, तो उसको कैसे लिखूंगा, 1 माइनस ए को होने की संभावना, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी या फिर मैं कहूं प्रायिकता का टोटल करते हैं तो कितना आता है, एक ही तो आता है, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, अभी बताऊंगा उसके बारे में आगे। तो एक होता है, तो एक हमारा टोटल आउटकम है, उसमें से अगर आपने होने को निकाल दिया कि कोई भी चीज ए का प्रोबेबिलिटी है, अगर उसको अगर आपने 1 से माइनस कर दिया, 1 से उसको घटा दिया, तो क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। ये फटाफट से सारी बातें जो है लिख लो और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, फटाफट से इसको लिख लो। यहाँ पे आपने इसको लिख लिया होगा अपनी नोटबुक के अंदर, एक एक चीज कवर हो जाएगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपके यहाँ पे क्लास 10 तक के लेवल के अंदर है। 10वीं क्लास के अंदर आरबीएससी के बच्चों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मतलब ए की नहीं होने की संभावना और ए के होने की संभावना, दोनों का टोटल कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। तभी तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं होने को निकालते हैं तो 1 माइनस पी ए को उधर ले जाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, इसका मतलब भी समझाऊंगा। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी जो है उसका रेंज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है। अगर आपको बताऊं मैं तो प्रोबेबिलिटी 0 से लगा के 1 के बीच में ही होती है, या तो 0 के इक्वल हो जाएगी, इक्वल का साइन लगाया हुआ है, या फिर 1 के इक्वल हो जाएगी, लेकिन या तो 0 या 1 या उसके बीच में। ऐसा नहीं हो जाएगा कहीं की दो प्रोबेबिलिटी आ गई, दो प्रोबेबिलिटी आ गई तो क्या हो जाएगा, दो अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया या फिर संभावना का आंसर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रायिकता का आंसर अगर 2 आ गया तो गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपने आंसर को चेक करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या आपकी संभावना या आपकी प्रायिकता की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यस और नो? तो जल्दी से इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन को लेते हैं जो आपके राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन है, इन दोनों बातों को भी आप लिख लो फटाफट से। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार जल्दी लिख लो इसको। तो आपने इसको लिख लिया होगा, सारी बातें आपको समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, मेरे हाथ में है आपकी राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 18, मतलब मैं बात करूं तो 18वें नंबर की प्रश्नमाला मेरे हाथ में है। प्रश्नमाला 18.1 का पहला क्वेश्चन खोल लो दोस्तों। पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले पासे को समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रायिकता को समझ लेंगे, प्रोबेबिलिटी को समझ लेंगे। तो मेरे इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक क्यूब आपके पास दिया हुआ हो, एक डाइस आपके पास दिया हुआ हो, उसके अंदर 4 से ग्रेटर देन वाला नंबर जो है आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले मैं पासे की बात कर लेता हूं। पासा क्या है मेरा, यहाँ पे क्यूब क्या होता है, आपने सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा। ऊपर बना होता है ऐसे 1, ऐसे बना होता है हमारे पास 2, ऐसे बना होता है हमारे पास 3, ऐसे करके सारा 6 तक बना होता है कि नहीं बना होता, जल्दी से चेक कर लो। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये बना होता है हमारा 4। हमने खूब सांप सीढ़ी खेली है बचपन में, तो हमने ये देखा है कि ऐसा क्यूब होता है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे बना हुआ है। आगे देखिए ये क्या बना हुआ है, 6 यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, मेरा पासा जो है, या क्यूब कह लो या डाइस कह लो, कुछ भी कह लो, यही यहाँ पे क्या है, 6 आउटकम है मेरे। कितने आउटकम आएंगे, 6 से ज्यादा आउटकम आ सकते हैं क्या,
6 से ज्यादा आउटकम कभी आ ही नहीं सकते, तो यहाँ पे 6 आउटकम है। इसमें मेरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो 4 से बड़ा कौन कौन होता है, एक तो 5 होता है और एक कौन होता है, 6 होता है। कितने अंक हो गए, 1 और 2, यहाँ पे दूसरा ये रहा, तो ये दो ही अंक क्या है, 4 से बड़े हैं। तो आपके अनुकूल परिणाम या मैं कहूं टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए दोस्तों, केवल 2 ही आ गए, जो 4 से बड़े हैं। तो 2 ही आपके टोटल फेवरेबल आउटकम्स आ गए, तो क्या हो गया मेरा, क्या है, टोटल अनुकूल परिणाम हो गए 2, और टोटल परिणाम कितने हैं, टोटल परिणाम या टोटल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों, वो है मेरे 6। आपको पता ही है 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए। और अनुकूल परिणाम कितने हो गए, क्वेश्चन के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2/6 आ गया, मतलब 2 क्या हो गया, 6 हो गया। इसको अगर आप कट कर दें तो 1 कितना हो गया, 3। तो 1/3 आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा, पीए का आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा प्रायिकता की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो आपसे बोल दिया जाए, जैसा कि मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ, आरबीएससी की स्टूडेंट से मिलता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताना। अगर 2 अंक है, वो 2 अंक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको डाइस के अंदर, तो कैसे बताओगे आप वो क्या कहते हैं, सर ऐसा करो 2/6 कर लो। बिल्कुल गलत हो जाएगा मामला, 2/6 थोड़ी करेंगे, एक ही तो है अंक, 2 कितना है, एक ही तो है अपना अनुकूल परिणाम, टोटल फेवरेबल आउटकम एक ही तो है। अगर केवल 2 आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती, 2 आने की प्रायिकता आपसे पूछी जाती, तो क्या आता, ये एक ही है और डिवाइड बाई कितना, 6, तो 1/6 आपका आंसर हो जाता। तो सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जा रहा है। तो जल्दी से इस बात को लिख लो, ये पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया, अगर 4 से बड़ा हो तो। और अगर इसमें से पूरे में से एक सिंगल ही आपसे पूछ लिया जाए कि एक सिंगल अंक का बताओ, एक ही अंक का बताओ कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी, जैसे एक अंक कोई भी ले लिया कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 क्या है, एक ही अंक है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, एक ही हो गया, तो 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे आप इस चीज को समझ लीजिए, एक एक बात को क्लियर कर लीजिए। किसी को लिखना है इसको तो फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए 1/3। वैसे लिखने जैसा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से समझना है। तो एक एक चीज को आंसर क्या आया मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 4 से बड़े अंक की 1/3 आई। देखो अलग अलग केस में अलग अलग बात होती है, हर क्वेश्चन का अपना तरीका होता है। बस अगर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने को अच्छे से पता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने लिख लिया होगा 1/3 को, लिखने जैसा कुछ नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी एक बार आप डायग्राम बना के विजुलाइज कर लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 कैसे बनाया मैंने, वैसे आप बना के सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना कि अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम जो है, कुल परिणाम कैसे आए, कैसे यहाँ पे 1/3 आंसर आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो मैंने लिया है आप लोगों के लिए, कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन लिया है मैंने, उसको भी देख लीजिए एक बार अच्छे से कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका एग्जाम्पल नंबर जो है आरबीएससी की बुक के अंदर जो है, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर आपका एक उदाहरण नंबर 8 दिया हुआ है दोस्तों। 8 को समझते हैं क्या कह रहा है, क्योंकि अगर आपको पत्तों के बारे में, जो आपने ताश के पत्ते होते हैं उसके बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कभी भी ताश का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान बोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो आपको पता है पत्ते तो सब खेलते ही हैं, यहाँ पे पता है सब लोगों को कि कार्ड्स क्या होते हैं, पत्ते क्या होते हैं। तो वहां पे अगर आपको पता हो तो पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 52 पत्ते होते हैं। आपको पता है 13 जो है वो क्या होते हैं, 13 जो है वो हमारी ईंट के पत्ते होते हैं, और 13 ही पत्ते किसके होते हैं, अपने लाल पान के पत्ते होते हैं। 13 ही पत्ते किसके होते हैं, हमारे हुकुम के पत्ते होते हैं। और 13 ही पत्ते की बात करूं अगर मैं, तो हमारे पास हुकुम, लालपान, ईंट और एक कौन सा बच गया, चिड़ी वाले पत्ते भी कितने होते हैं, 13 ही होते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो ये वाली बात हो गई। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं कि ईंट को डायमंड कहते हैं, हुकुम को स्पेड कहते हैं, और यहाँ पे चिड़ी को क्लब कहते हैं, और यहाँ पे इसको लालपान को हर्ट कहते हैं। तो आपको पता ही है, हर एक चीज आपको क्लियर है कि हिंदी और इंग्लिश की बात तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट, मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, मैथ्स में तो सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। कोई मैथ में इंग्लिश और हिंदी वाली बात होती ही नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो 13 पत्ते सारे होते हैं। टोटल पत्ते कितने हो गए जी, 52 पत्ते हो गए टोटल। तो ये 52 पत्ते आपने लिख दिए जी यहाँ पे, ठीक है, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप देखिए
इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बादशाह क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बता दूं कि हमें क्या बोलते हैं, किंग होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। क्या पूछा गया है कि किंग मिल जाए हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग कितने होते हैं, आप मुझे बताइए कि किंग कितने होते हैं पूरे पत्ते में। तो अगर आप देखें तो इसके पास भी एक किंग होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या बोला मैंने, ईट बोला था इसको। लालपान के पास भी एक किंग होता है, हुकुम के पास भी एक किंग होता है, और यहाँ पे क्या होता है, लालपान, हुकुम, और यहाँ पे हो गया मेरा चिड़ी वाला जो पत्ता है उसका भी क्या हो गया, एक किंग होता है। तो टोटल किंग कितने होते हैं हमारे पास, 4 किंग होते हैं। तो आप देखेंगे कि आपसे पूछा ये गया कि इस पत्ते के बादशाह होने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप मुझे बताओ, इसको तो रख देते हैं साइड में, आप एक इतनी सी बात बता दो कि आप मेरे को बताओ कि 4 अगर किंग है, 4 अगर यहाँ पे क्या है बादशाह है, तो टोटल मेरे अनुकूल परिणाम कितने हुए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए। वो फॉर्मूला तो वही है ना मेरा, अनुकूल परिणाम वाला, काम तो वही करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 किंग है तो 4 तो मेरे अनुकूल परिणाम हो गए, और टोटल परिणाम कितने हो गए दोस्तों, वो हो गए मेरे 52 पत्तों में से तो लिया है इनको, 4 को कितनों में से लिया है, 52। भाई टोटल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, कुल घटनाएं कितनी हैं, 52 पत्ते ही तो हैं। तो 52 तो नीचे हो जाएंगे और 4 को क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे। आ गई जी प्रोबेबिलिटी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, और ये 13 बार चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1/13। अभी किसी को दिक्कत होगी डिवाइड करने में तो आप 2 से भी कर सकते हो, जैसे ऐसे 2 2 जा 4, और इसको 2 से किया तो कितना हो गया, ये 26 हो गया। फिर 2 1 जा 2, फिर ये आ गया 2 13 जा 2, 13 बार चला जाएगा 26 का, तो कितना आ गया, 1/13, मतलब 1/13 हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल ऐसे टास्क के क्वेश्चंस को भी हम कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। एक एक बात मैंने बताई यहाँ पे। अब आपसे पूछ लेता कि बताओ इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्का आने की बताओ आप प्रायिकता क्या होगी। तो इक्के भी तो 4 होते हैं दोस्तों, तो उसका भी क्या हो जाएगा, 4/52 हो जाएगा। ऐसे अपने को सोचना पड़ेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या बेगम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या होगी, बेगम आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/52। गुलाम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 4 बाई क्या हो जाएगी 52। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/13 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब इसका सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/13 आ जाएगा। तो एक एक बात को समझिए। देखो क्वेश्चन किस किस पे बन सकते हैं, या तो ताश की गड्डी पे आएगा क्वेश्चन, ताश के पत्तों पे आएगा, या फिर मैं बात करूं डाइस पे आएगा, मतलब जो पासा है हमारा उस पे क्वेश्चन आएगा, या फिर सिक्के पे क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैं कवर करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कैसे क्वेश्चन इस बार आरबीएससी में पूछे जाएंगे। 4 नंबर तो पक्के से लेने ही लेने, अपने को 4 मार्क्स अपने आने ही चाहिए, मतलब कैसे भी करके, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, फिर कैसे नहीं आएंगे 4 नंबर अपने। हमारे आरबीएससी में हमारे पास हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, हमें अब 4 नंबर लेकर आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके और अपने जितने भी 10वीं क्लास के 10th क्लास के जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं, स्टूडेंट जितने भी हैं, उनको शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे 10th क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है, और पूरा यहाँ पे मई से पहले पहले जब आपके एग्जाम है उससे पहले पहले हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करवाएंगे, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उठा के देख लेना। एक एक चीज यहाँ से स्टार्ट हो गया है। 2 महीने के अंदर अंदर पूरा क्रैश कोर्स करवाएंगे आपको, जिससे कि पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आपका वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आगे जो क्वेश्चन अगली क्लास में जो मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा, इंपॉर्टेंट सवालों की बात करूंगा, जिसमें एक एक सवाल के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पे टॉप 10 जो सवाल है वो लूंगा, उसमें से 1 या 2 जो क्वेश्चन है वो 100% इस बार यहाँ पे जो है आरबीएससी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू।